हेलो बच्चों, आई एम सौरभ सर, मैथमेटिक्स फैकल्टी एट CSP। आज का जो 4 सितंबर का जो पहला शिफ्ट का पेपर हुआ था उसको कुछ क्वेश्चन हमको स्टूडेंट के थ्रू पता चला है। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ही, एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं बोल सकते हैं। स्टूडेंट जो बोला उसी को एक्सेप्ट किया गया। कुछ स्टूडेंट ये बोला, कुछ वो बोला, उसी को एक आइडिया लेके बताया गया कि इस टाइप का क्वेश्चन आया है। तो जो भी क्वेश्चन हमको पता चला उसको डिस्कशन कर रहे हैं बच्चों। और पेपर लमसम में सब इजी आ रहा है और वही पैटर्न, सब क्वेश्चंस वही आ रहा है, सब वही, जैसे पैराबोला हाइपरबोला आ रहा है, एक डिफरेंट इंटीग्रेशन का आ रहा है, मॉडुलस आ रहा है, मॉडुलस आ रहा है, मॉडुलस आ रहा है। तो क्वेश्चंस मिला जुला के बाइनोमियल का क्वेश्चन आ रहा है, घुमा फिरा के क्वेश्चन बेटा वही पहुंच रहा है, एक ही जगह गाड़ी पहुंच रहा है। तो क्वेश्चन सबसे पहला एक डिस्कस करते हैं बाइनोमियल का। बीटी का क्वेश्चन आया है, बड़ा आसान क्वेश्चन था। समेशन आर इज इक्वल टू 0 से लेके शायद 20 दिया था, 10 से 20 नहीं दिया था, 0 से 20 दिया था, और 50 माइनस आर 6 से दिया था। तो दैट इज ए सी बाइनोमियल कोएफिशिएंट। आर के जगह अगर तुम 0 रखोगे तो 50C6 आ जाएगा। फिर आर के जगह अगर 1 रखोगे तो 49C6। आर के जगह अगर 2 रखोगे तो 48C6 डैश डैश डैश। जब आर के जगह 20 रखोगे तो यहाँ 30C6 आ जाएगा। अब लफड़ा एक चीज हम पहले ही क्लास में डिस्कशन कर चुके हैं बच्चों। इसको क्या करते हैं, एक एक्स्ट्रा देके ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, जिससे ये इतना बड़ा सीरीज जो है 20 गो टर्म 22 गो टर्म जो भी है, 0 से 20 आ रहा, टोटल टर्म 21 है, 21 टर्म समेट के एक छोटा हो जाए। अब इसके पास दो ऑप्शन आता है, और इसके पहले आया होगा 31C6। इसके पास दो ऑप्शन है, या तो ये 30C5 ले ले या 30C7 ले ले। और 30C7 और 30C5 दो चांस रहता है। अगर तुम इसको 30C5 दोगे, अगर तुम इसको 30C5 दोगे तो ये मिलके बन जाएगा 31C6। मतलब अगर तुम इसको 30C5 दोगे तो n+1 31C6 जो कि इसके काम का नहीं है, ये यहाँ पे मिलके कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन जब तुम ये दोगे तो ये मिलके हो जाएगा 31C7। अब ये इसके साथ मिलके बन जाएगा, ये फिर इसके साथ जाके मिलेगा तो मिलके बन जाएगा 32 7। फिर इसके बाद 32 यहाँ पे होगा, बढ़ते 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 यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये बढ़ रहा, मतलब 31 है तो ये 32 हो रहा, 50 है तो 51 हो जाएगा 7। और जो चीज ऐड किए हैं वो चीज आपको माइनस करना पड़ेगा क्वेश्चन को बैलेंस करने के लिए। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। थोड़ा बहुत इधर चेंजिंग हो सकता है। तो ये सब क्वेश्चन बिल्कुल क्लास में डिस्कशन किया जाता है बच्चे लोगों की, बेटा क्या करना है, 30C6 है, क्या करना है। तो छोटा वाला तो काम करता ही नहीं है, बड़ा वाला ही काम करता है, क्योंकि वो अगला को सपोर्ट करता है। तो जब 30C7 देंगे तो 30C6 30C7 मिलकर 31C7, 31C7 इसके साथ मिलकर 32C7। तो मतलब 31 32 बन रहा है, 6 7 बन रहा है, मतलब 50 जो 51 बनेगा और 6 क्या बनेगा, 7 बनेगा। और जो चीज ऐड किए वो चीज सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आपका फाइनल आंसर ही आ गया। अब एक क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का दिया हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या दिया हुआ, इफ अल्फा बीटा आर दी रूट्स ऑफ, एपी घुसा दिया जीपी थोड़ा सा, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिया हुआ है x² माइनस 3x प्लस p इक्वल टू 0 एंड गामा डेल्टा आर दी रूट्स ऑफ, गामा डेल्टा आर दी रूट्स ऑफ x² माइनस 6x प्लस q इक्वल टू 0 सच दैट, एक कंडीशन दिया हुआ है, सच दैट अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर इन ए जीपी, देन बोल रहा है कि 2p माइनस q इज टू 2p प्लस q क्या होगा, व्हाट रेशियो पूछ रहा है 2p माइनस q और 2p प्लस q का। तो देखते हैं पहले x² अल्फा बीटा, इसका x² माइनस 3x प्लस p बराबर 0, इसका रूट अल्फा बीटा है। तो यहाँ से पता चल जाएगा अल्फा प्लस बीटा b बाय ए हो जाएगा, और अल्फा बीटा माइनस b बाय, और ये हो जाएगा p। और x² माइनस 6x प्लस q बराबर 0, इसका रूट गामा डेल्टा है। तो यहाँ से गामा प्लस डेल्टा आ जाएगा -6 और गामा डेल्टा आ जाएगा q। ये तो इतना हमको नॉलेज पता चल गया। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा जीपी में है, अगर कोई बच्चा को याद हो तो ज़्यादा अच्छा होगा, नहीं याद हो तो वो भी अच्छा होगा। हम क्लास में रटवा चुके हैं कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा अगर जीपी में होता है तो d1 बाय d2 इज इक्वल टू हो जाता है b1² बाय b2², डायरेक्ट रटवा दिए। अगर एपी में होता है, अगर एपी में होता है, बच्चा बोला +6 होगा, अगर एपी में होगा, अगर d1 अगर एपी में होता है, रट्टा दिए थे कि a1² बटे a2², जीपी में होता है b1² बटे b2², अगर एचपी में होता है तो c1² बटे c2²। तो हम यही अप्लाई जल्दी करेंगे, जल्दी आंसर आ जाएगा। तो d का फॉर्मूला होता है b², मतलब b1 b2 इसके लिए यूज किया गया, पहला b1 है दूसरा b2 है। d का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac, और यहाँ पे हो जाएगा -6 का स्क्वायर 4ac, और यहाँ b1 का काम कर रहा है -3 का होल स्क्वायर, और यहाँ -6 का होल स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारा 9 माइनस 2p हो जाएगा, और यहाँ 36 माइनस 4p हो जाएगा, 4p रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 30। अब एग्जैक्ट हमको पता नहीं है कि किसका रेशियो बोला है, नहीं बोला है, हमको पता नहीं चल रहा है कुछ। अब इसके बाद देखते हैं, अगर कुछ हो जाए तो हो जाए, नहीं हो तो वो भी अच्छा है।
अगर हो जाए एग्जैक्ट क्वेश्चन तो है नहीं बेटा, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। अब क्या पूछा था एग्जैक्ट वो जाने, जेई वाला ही जाने जब एग्जैक्ट पेपर लॉन्च होगा। अब यहाँ से कुछ हमको कटने वटने का जुगाड़ तो लग नहीं रहा है। वहाँ रेशियो पूछा है 2p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2p प्लस क्यू। चलो थोड़ा सा मल्टीप्लाई करते हैं, ये तो कट जाएगा 4 बार से। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 36 माइनस 16p इज इक्वल टू 30। हाँ चलो कुछ तो जुगाड़ हो रहा है, लेकिन यहाँ से जुगाड़ ऐसा हो रहा है कि ये 36 कट जाएगा और p का वैल्यू तो 0 आ रहा है। अगर p का वैल्यू 0 आ जाएगा तो फिर आगे q का वैल्यू भी कुछ ऐसा हो जाएगा, तब तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर इससे बनाते हैं तब आंसर तो वही आना है, इसको कहोगे अलग से कुछ आंसर आएगा। अल्फा बीटा गामा डेल्टा, या तो ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब करके मानेंगे तो कोई फायदा नहीं। मतलब एग्जैक्ट अब नहीं बोल सकते यहाँ क्वेश्चंस क्या पूछा था, क्वेश्चंस तो क्या पूछा था नहीं पूछा था नहीं पता, लेकिन हम जहाँ तक हमको पढ़ाए हुए क्लास में, अगर एपी में रहता है तो a1 स्क्वायर बाई 2, अगर जीपी में रहता है b1 स्क्वायर बाई b2, एचपी में रहता है तो फॉर्मूला लगा दिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 36 4 कट गया। और यहाँ से अगर मल्टीप्लाई किए यहाँ से तो यार p का वैल्यू ही 0 आ रहा है, तो p का वैल्यू अगर 0 आ जाएगा तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, p नहीं है यहाँ पे, q है। गलती तो यहाँ कर रहे हैं, यहाँ q होगा 16p 30 माइनस 4q, तब ना गड़बड़ जा रहा था कहीं पे। तो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से काटोगे 4 बार कट जाएगा तो 4p इज इक्वल टू q आ गया, मतलब q का वैल्यू 4p आ गया। क्वेश्चन बहुत आसान था। 2p इज 2, फिर यहाँ पे 2p प्लस q, मतलब हम ये सब का यूज ही नहीं किया, हमको इसका यूज कभी नहीं पड़ता, क्योंकि हम जो याद किए हुए हैं ना ये तुरंत काम कर जाता। और इज इक्वल टू यहाँ से क्या करो, 2p तो है ही 2p, q के जगह क्या करो 4p रख दो, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे भी 4p q रख दो 4p। खटाक क्वेश्चन बन जाएगा, ऊपर आ जाएगा माइनस 2p और नीचे आ जाएगा 6p, तो आंसर आ जाएगा -1। तो सबसे बेस्ट तरीका यही है। और ए आर स्क्वायर सब तो मानने का जरूरत नहीं है। अगर तुम लोग को बनाना है कोई दूसरा तरीका से तो हम एक दूसरा तरीका तुमको बोलते हैं, जहां से वो जन्म लिया वहीं से आएगा। अल्टरनेट कुछ बच्चा क्या करेगा, सर अल्फा बीटा गामा डेल्टा जीपी में रेशियो बराबर होना चाहिए, तो बीटा को इससे भागा दे दो और गामा को डेल्टा को गामा से, और कंपोनेंडो CND लगा दो, कंपोनेंडो एंड डिवेंडो। ऊपर वाले में नीचे को जोड़ो और ऊपर वाले में ही नीचे को सब्ट्रैक्ट करो, ये सबसे बेस्ट तरीका है। अब यहीं से पैदा लिया ही था, इसका फॉर्मूला हो जाएगा -b1 बाई a1। हम डायरेक्ट इस तरह से काम कर रहे हैं, ax स्क्वायर bx प्लस c, इस तरह से काम कर रहे हैं। अब ये हो जाता है प्लस माइनस रूट d1 बाई a1, और यहाँ हो जाएगा -b2 बाई a2, और जिसको प्रूफ चाहिए हम प्रूफ कर रहे हैं एक तरह समझो तो a2 a1 कट जाएगा, स्क्वायरिंग करोगे तो यही आ जाएगा d1 बाई d2 इज इक्वल टू b1 स्क्वायर b2। और यहाँ से अगर कहीं कैलकुलेशन कोई मिस्टेक हो देख लो बेटा, 3 या 36 तो कट ही जाएगा। यहाँ से रिलेशन आ गया कि 4p जो है q के बराबर होगा, यहाँ पुट कर दिया आंसर आ गया -1/3। और अगर कुछ और दिया होगा तो कुछ और आंसर आएगा। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन जो कहोगे भारी भरकम कुछ भी नहीं था। ठीक है बच्चों, लिख लो एक बार। अब आगे एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन दिया था, इंटीग्रेशन को भी लपेट रहा है। इंटीग्रेशन में से 2 क्वेश्चन, एक इंडिफिनिट का एक डिफिनिट का है। पहले हम इंडिफिनिट या डिफिनिट जो दोनों में से कोई एक डिस्कशन करते हैं। एक सेट का भी क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन आया, कुछ भी दम नहीं है। सेट का क्वेश्चन जो आया है बिल्कुल दम नहीं है। सेट का भी क्वेश्चन हम लिख देते हैं, पर्सन हु स्पीक, कुछ दिया था न्यूज़पेपर बारे में, स्पीक्स हम लिख रहे हैं हिंदी न्यूज़पेपर, इज कुछ 55% एंड दोज हु रीड्स, स्पीक तो होगा ही नहीं, रीड पढ़ेगा, रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर इज 75%, देन परसेंटेज ऑफ पर्सन हु रीड्स बोथ पेपर, बोथ दोनों पेपर पढ़ रहा हूँ। बकवास क्वेश्चन है ये, मतलब सेट का सबसे बेवकूफ क्वेश्चन जो होता है ना पेपर का, समझो एक तरह से ये क्वेश्चन तुमको एक्स्ट्रा मार्क्स दे रहा है, 4 नंबर फ्री का दे रहा है। मतलब पर्सन, एक पर्सन, कोई पर्सन है, पर्सन हु रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, मतलब कोई मोहल्ला होगा जहाँ पे 55% जो है हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, 75% इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। तो एक सेट का फॉर्मूला होता है ए यूनियन बी। तो हिंदी न्यूज़पेपर इंग्लिश न्यूज़पेपर है तो लगा दो हिंदी इंग्लिश का नंबर ऑफ हिंदी यूनियन न्यू इंग्लिश न्यूज़पेपर इज इक्वल टू हिंदी इंग्लिश, और उसमें से इंटरसेक्शन पार्ट घटा दो। यही फॉर्मूला होता है सेट का।
अब ये तो 100% ही होगा, टोटल जो मोहल्ला में होगा वो तो 100% ही हो सकता है, इससे ज़्यादा तो मोहल्ला में 100% से ज़्यादा हो नहीं सकता है, परसेंटेज दिया हो, पर्सन काउंटिंग तो दिया नहीं है, तो टोटल 100% होता है। और ये यहाँ पे 55 दिया है, फिर 75 दिया है, और ये निकालना है, मान लो x है और माइनस एक्स उधर लेकर आ जाओ, इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 120, 5 5 10, 7 5 12, 12 13 हो जाएगा, और माइनस 100, मतलब 30% लोग जो है जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों पढ़ रहे हैं। तो सेट का जो कहेगा सबसे बकवास क्वेश्चन था ना, सेट का सबसे बकवास क्वेश्चन यही था कि पर्सन हु रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर इंग्लिश न्यूज़पेपर इतना परसेंट बोल रहा है कि दोनों कितना पढ़ेगा, तो टोटल मोहल्ला में 100% आदमी को होगा जो कि पढ़ रहा होगा, इस तरह से परसेंटेज पे डिसाइड किया हुआ है कि कुछ दोनों पढ़ेगा। एक क्वेश्चन डिफिनिट कहीं दिया हुआ है, आई इज इक्वल टू 1 से 3 रूट अंडर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर दिया। इसको तो एक बनाने का तरीका है कि बच्चा जो है तोड़े जा रहा है, लेकिन मेरे दिमाग में आया कि अगर रूट एक्स है ऊपर और नीचे एक्स है, अगर यहाँ एक्स जो है और रूट एक्स है, दोनों का काम एक ही शब्द निकाल देंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 प्लस एक्स है। अगर एक्स के जगह तुम टेन स्क्वायर थीटा पुट कर देते हो, तो जैसे तुम x के जगह टेन स्क्वायर थीटा पुट करोगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और ऊपर में भी रूट टेन स्क्वायर थीटा खत्म हो जाएगा, और यहाँ से dx बराबर हो जाएगा 2 टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अभी इंडिफिनिट को छोड़ देते हैं, पहले डिफिनिट को छोड़ दें, इंडिफिनिट सॉल्व करते हैं, तो ये रूट हट जाएगा, 10 हो जाएगा, और यहाँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और पावर टोटल करोगे तो सेक पे पावर 4 थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा 2 टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो दो सेक को तो ये खा ही जाएगा, तो 2 टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आ जाएगा सेक स्क्वायर, यहाँ सेक की पावर 4, तो फाइनली हो जाएगा कितना सेक स्क्वायर थीटा। आई थिंक सही जा रहे हैं, देख लेना। तो रूट एक्स को हटाना था, 1 प्लस एक्स भी था, एक्स के जगह टेन स्क्वायर थीटा पुट कर, अगर यहाँ एक्स स्क्वायर रहता तो एक्स की जगह टेन थीटा पुट करते, लेकिन एक्स था टेन स्क्वायर थीटा पुट कर दियो। और अब यहाँ से क्या करो, यहाँ टेन स्क्वायर थीटा को मन कर रहा है कि लिखने का, ये दो को सेक स्क्वायर थीटा, या इसको चेंज करना है कर सकता है, किसी को चेंज करने का मन है तो कर दो चेंज। क्या करो, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई इसको लिख दो कॉस स्क्वायर थीटा, और ये सेक स्क्वायर थीटा खत्म हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा को लिख दिए साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर, और यहाँ से आ गया 2 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब शायद साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन करना ज़्यादा आसान है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन करना ज़्यादा आसान है, इसलिए ज़्यादा आसान है कि ये बिल्कुल साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, फॉर्मूला लिख देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा का तो इंटीग्रेशन नहीं होता, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा को अगर हम लोग लिख देंगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा तो तुरंत बन जाएगा। तो ये पूरा लिख देते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 जो है ना इसको साथ ही लपेट देते हैं, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा, और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये 1 का इंटीग्रेशन थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन हो जाता है sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, और अभी तत्कालिक देना है प्लस में सीधे देते हो क्योंकि इंडिफिनिट सॉल्व करना है। अब थीटा के जगह भी तो तुमको चेंज करना पड़ेगा, तो थीटा यहाँ से आ जाएगा, एग्जैक्ट हमको क्वेश्चन क्लियर नहीं दिख रहा है, जो भी बच्चा हमको बोला है, ये रूट इधर जाएगा रूट एक्स, तो कितना हो जाएगा टेन इनवर्स रूट एक्स। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन हमको नहीं दिख रहा है कि ये एग्जैक्ट क्वेश्चन ही है, जो भी है चलो ठीक है। अब इसका फॉर्मूला लिखते हैं 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और इंटू में तो 2 आएगा ही आएगा, 2 कट जाएगा। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन हमको नहीं लग रहा इस टाइप का, कुछ अच्छा दिया होगा जिससे डेटा सही आया होगा, और टेन थीटा की जगह रूट एक्स रख दो, 1 प्लस इसके जगह तो डायरेक्ट एक्स रख देंगे, ठीक, इस टाइप का चेंज कर दिए, प्लस सी देना दे दो। लेकिन शायद एग्जाम में इंडिफिनिट पूछा है कि डिफिनिट पूछा है, हमको नहीं पता है। अगर डिफिनिट इंटीग्रेशन पूछा है 1 से क्या बोला है 3 बोला है, तो कर दो 1 से 3। अब आंसर जिस टाइप का बकवास आएगा तो बकवास ही आएगा, मतलब ये इंटीग्रेशन तो कर ही चुके हैं, इंटीग्रेशन तो कर चुके हैं, बस लिमिट लगाना है 1 से 3। तो 3 रखोगे तो टेन इनवर्स रूट 3, यहाँ पे आ जाएगा रूट 3 बाय 4, फिर माइनस यहाँ पे आ जाएगा टेन इनवर्स 1, और यहाँ 1 बाय 2, यही आएगा, देख लेना, और सॉल्व अगर किया होगा तो कर लेना, नहीं तो यहाँ पे टेन इनवर्स रूट 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ठीक ही है क्वेश्चन, रूट 3 आ रहा है आंसर, मतलब सही बच्चा सही बोला, जो भी बच्चा बोला सही बोला, एग्जैक्ट आंसर आ रहा है। ये हो जाएगा पाई बाय 3 माइनस रूट 3 बाय 4, और ये माइनस हो जाएगा पाई बाय 4 माइनस माइनस प्लस, एलसीएम लोगे तो 12 आएगा, तो 4 पाई माइनस 3 रूट 3 माइनस 3 पाई प्लस 6, अगर सॉल्व करोगे तो पाई माइनस आ जाएगा रूट 3 प्लस करके। और कहीं पर अगर कोई मिसिंग है तो देखो बच्चों, अगर कोई कहीं पे मिसिंग है तो देख लो एक बार ढंग से, कहीं मिसिंग नहीं। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका यही है कि इसमें कोई कचड़ा नहीं करना था, कचड़ा करोगे फंसोगे, एक्स की जगह टेन स्क्वायर थीटा पुट करोगे, पहले इंडिफिनिट सॉल्व कर लो, उसके बाद क्या करो लिमिट लगा दो, और इसको चेंज कर दिए, थीटा को चेंज कर दिए, टेन इनवर्स रूट एक्स हो जाएगा क्योंकि यहाँ से, और टेन स्क्वायर की जगह रख दिए और यहाँ से सॉल्व कर दिए, एग्जैक्ट यही आया पाई। अगर पूरा आंसर हमसे डिमांड कर रहे हो तो पाई
4 पाई में से 3 पाई गया पाई, प्लस 6 को आगे ला लेना है, आगे ला लो और डिवाइडेड में, ये आंसर थोड़ा लंबा चौड़ा आंसर आएगा। इसी टाइप का जेई वाले कुछ पूछा होगा। और एक मॉडुलस का क्वेश्चन जो है, मॉडुलस का क्वेश्चन तो कोई भी ऐसा शिफ्ट नहीं हुआ है अभी तक जिसमें नहीं पूछा, कोई भी ऐसा शिफ्ट नहीं हुआ है जिसमें मॉडुलस का क्वेश्चन नहीं पूछा। हर शिफ्ट में मॉडुलस का क्वेश्चन पूछा, जितना भी शिफ्ट हो जाए। क्या था मॉडुलस का क्वेश्चन, ये भी डिफरेंट इंटीग्रेशन ही है। बोला था कि इफ fx इज इक्वल टू x माइनस 2 का मोड, और बोला था x साइड बिलोंग्स टू, बच्चा लोग जो बोला 0 से 4, एंड बोला था gx इज इक्वल टू f ऑफ fx कंपोजिट फंक्शन। देन बोला है 0 से 3 और बोला है gx माइनस fx, आई थिंक ये gx माइनस fx का इंटीग्रेशन करने बोला और 0 से 3 करने बोला। तो gx अलग कर लेते हैं, fx अलग, लेकिन gx में क्या लफड़ा होगा कि कंपोजिट है, तो fx कितना था x माइनस 2 का मोड। अब फिर से कंपोजिट लगाओगे तो x के जगह कौन चल जाएगा, x माइनस 2 का मोड माइनस 2। अगर बच्चों इसको ग्राफ से बनाना चाहोगे तो ग्राफ से तुरंत बन जाएगा, नहीं तो क्या करो इसको मतलब वो लगाओ तोड़ो, 0 से 2 में ये निगेटिव होगा, फिर 2 से 3 में पॉजिटिव होगा, ये भी कर सकते हैं। नहीं तो ग्राफ कैसे इसका बनेगा, पहले x माइनस 2 का ग्राफ बनाओ। तो x माइनस 2 का अगर मोड का ग्राफ बनाओगे तो ये ऐसे बनेगा। तो ये जो ग्राफ बना fx बराबर x माइनस 2 का मोड, और ये 0 है, ये यहाँ पे 2 पे कट करेगा और यहाँ 3 तक जाना है। जब 3 पे जाओगे तो 3 पे जब जाओगे तो हाइट जो है 1 आएगा, x के जगह 3 रखोगे तो हाइट 1 आएगा, मतलब ये कोऑर्डिनेट 3 होगा। तो ये एरिया निकाल लो और ये एरिया निकालो। इसका एरिया जब निकालोगे तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और इसका एरिया निकालोगे तो हाफ बेस 1 है और हाइट भी 1 है। तो कितना हो जाएगा, सॉल्व करो, 2 दूनी 4, 4 1 5/2। fx का एरिया निकल गया, fx का एरिया निकालिए, fx का एरिया डिफरेंट इंटीग्रेशन होता है, एरिया होता है। दूसरा gx वाला में क्या करना है कि x माइनस 2, तो x के जगह 2 रखोगे तो 2 में से 2 गया 0, फिर से मोड लगाओगे तो ग्राफ क्या होगा, जब यहाँ जब 2 रखोगे तो 2 में से 2 गया 0, माइनस 2 आया, लेकिन जब मोड लगाओगे तुम तो वो ग्राफ क्या हो जाएगा, कुछ अजीब टाइप से बनेगा। और x के जगह अगर तुम 0 रखोगे, देखो यहाँ पे x के जगह अगर 0 रखोगे तो 0 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। x के जगह अगर 0 रखोगे तो कितना आएगा, 2, मतलब यहाँ से ग्राफ गुजरेगा। और ये ग्राफ थोड़ा अजीब टाइप का बनेगा, यहाँ से यहाँ आएगा, लेकिन ये ग्राफ तुमको अगर ये भूल जाओ थोड़ा देर के बाहर वाला मोड, तो -2 तक जाएगा, इस तरह से जाएगा। वी शेप ही बनेगा, मॉडुलस का शेप हमेशा वी शेप होता है। लेकिन ये -2 अगर पहला वाला ये ग्राफ हम अभी जनरल बना रहे हैं, gx बराबर, मतलब ये मोड नहीं लगा रहे हैं, सिर्फ इसका ग्राफ अगर बना रहे हैं x माइनस 2 का मोड -2, तो x के जगह अगर 2 रखोगे, यहाँ पे जो है तुम्हारा 2, x के जगह 2 रखोगे तो 2 में से 2 गया 0, -2 आ जाएगा। लेकिन इसका मोड लगा हुआ तो ये ग्राफ उठ के कहाँ चले जाएगा, ऊपर, तो डब्लू शेप टाइप का हो जाएगा। अब लिखा क्या है कि x के जगह जब 0 रख रहे हैं, तो x के जगह 0 रख रहे हैं तो 0 -2 का मोड +2, तो x के जगह 0, तो y के जगह भी 0 आ रहा है, मतलब x के जगह 0 रखने से y का वैल्यू 0 आ रहा है, मतलब ग्राफ यहाँ से गुजरेगा, ग्राफ उधर नहीं जाएगा। x के जगह अगर 0 रख रहे हैं, x के जगह अगर 0 रख रहे हैं तो 0 -2, तो -2 का मोड +2, में से यहाँ से ग्राफ गुजरेगा। फिर नीचे जाना था, इस ग्राफ को कहाँ जाना था, नीचे -2 के पास, लेकिन -2 के पास नहीं जाएगा, ये ग्राफ इस तरह से चले जाएगा। तो मतलब x का वैल्यू अगर तुम 2 रख रहे हो तो -2 आ रहा था, लेकिन यहाँ पे आएगा यहाँ पे 2, और 3 यहाँ पे कहीं आएगा, ठीक, ऊपर चलेगा। और जब 2 रखोगे तो x के जगह 2 रखोगे तो यहाँ पे भी 2 आएगा। और हमको एक एरिया तो 0 से 2 निकल जाएगा, और एक एरिया क्या करना है, इधर वाला पार्ट घटा देंगे। देखो क्या करते हैं, टोटल ट्रायंगल का एरिया निकालो, टोटल ट्रायंगल का हाफ, ये 4 तक गया है, क्योंकि x के जगह फिर जाके 4 रखोगे तो ये यहाँ पे आएगा 4, और बेस हाइट तुम्हारा 2 है, माइनस क्या करो, ये वाला घटा दो, ये वाला हाफ इंटू बेस 1 और हाइट भी 1 आएगा, तो 4 दूनी 8, 8 में से किया 7/2, मतलब gx का एरिया आ गया 7/2 और इसका 5/2, तो कट के आ जाएगा 2/2, आंसर कितना आ जाएगा 1। तो ये एरिया पे भी बना सकता था ग्राफ बना के, तो डब्लू शेप हो जाएगा, 2 बार मोड लगा, नीचे आना था, पलटी करके ऊपर चले गया, तो 0 से 4 एरिया निकाल के, और ये वाला एरिया क्या किए, ये वाला एरिया सब्ट्रैक्ट कर दिए। सबसे आसान तरीका ऐसे ही था। नहीं तो इसके पहले जो दूसरा सब्जेक्ट में जो पेपर हुआ था उसका जो डिस्कशन हम किए थे, तो उसका डिस्कशन में बच्चों हम क्या किए थे कि खोल के डिस्कशन किए थे। अल्टरनेट अगर किसी बच्चा को चाहिए तो अल्टरनेट भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे
टाइम लगेगा थोड़ा, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। देखो क्या अल्टरनेट आई बराबर 0 से 3 और यहाँ पे x माइनस 2 का मोड माइनस 2 का मोड माइनस अलग कर देते दोनों क्वेश्चन को, 0 से 3 x माइनस 2 का मोड। इसको क्या करो तोड़ो अलग अलग, 0 से 2 तोड़ोगे तो ये निगेटिव खुलेगा और 2 से अगर 3 खोलोगे तो ये पॉजिटिव खुलेगा। यहाँ तक क्लियर। इधर वाला को तोड़ो, जब 0 से 2 लोगे पहले 2 बार तोड़ना पड़ेगा, 0 से 2 लोगे तो ये निगेटिव खुलेगा, फिर क्या करो 0 से 2 से 3 लोगे तो अंदर वाला पॉजिटिव खुलेगा, अभी अंदर ही वाला पे काम हो रहा है और मोड तो लगा ही रहेगा। यहाँ से -2 प्लस हो जाएगा और माइनस एक्स का मोड तो प्लस एक्स कर ही देते हैं, तो 0 से 2 में डायरेक्ट एक्स खुल जाएगा और यहाँ पे 2 से 3 और यहाँ x माइनस 4 का मोड हो जाएगा और 2 से 3 अगर लोगे तो 2 से 3 में ये निगेटिव खुलेगा। तो बना लेना बढ़िया से, इसको टाइम लगेगा और ये वाला तो खुल ही दिए, बना के और इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर लेना, x माइनस 2 का होल स्क्वायर बाय 2 और x माइनस 2 का होल स्क्वायर बाय 2 डायरेक्ट रख दोगे तुरंत आंसर आ जाएगा। और ये मोड x डायरेक्ट x खुल जाएगा क्योंकि 0 से 2 में ये पॉजिटिव होता है और 0 से 2 में अगर पॉजिटिव होता है तो हम खोल देंगे डायरेक्ट, 0 से 2 में पॉजिटिव होगा। बच्चों उम्मीद करते हैं तुम लोग बना लेगा, सब क्वेश्चन हम ही नहीं बनाएंगे, 0 पे नॉर्मल पेपर सब है। और यहाँ पे 2 से 3 का जब बात करोगे तो 4 से छोटा है तो ये निगेटिव खुलेगा dx, और उधर वाला तो खोल ही दिया था, अब माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, 0 से 2 x माइनस 2 dx और प्लस माइनस माइनस 2 से 3 x माइनस 2 dx। सॉल्व कर लो इसको आराम से, ये करोगे x स्क्वायर बाय 2 तो 4/2 माइनस 0, इसको सॉल्व करोगे तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर बाय 2, ठीक, और x माइनस 4 का होल स्क्वायर बाय 2 तो डिवाइडेड बाय 2, जब 3 रखोगे तो 1 आ जाएगा, फिर 2 रखोगे तो 2 कितना हो जाएगा 4/2 हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद अगर तुम इसको खोलोगे तो x माइनस 2 का जब 2 रखोगे तो 0 आएगा और ये आ जाएगा 4/2, फिर माइनस है और x माइनस यहाँ पे 2 है, इसको x माइनस 2 का होल स्क्वायर करोगे तो 1 रखोगे तो 1/2 आएगा, फिर माइनस 2 रखोगे तो ये 0 आ जाएगा। देखते हैं आंसर आना चाहिए, 4/2 घटेगा -3/2 तो प्लस 3/2 हो जाएगा, ठीक ना। और ये -4/2 और -1/2 देख रहा है आंसर वही आया ना, 7/2 में से 5/2 घटेगा तो वही 2/2 कट के आएगा। तो ये भी तरीका आसान है, कुछ बच्चा को लगता है सर ये तरीका आसान है, एरिया वाला सर ग्राफ हमको बनाने में प्रॉब्लम होता है, तो हमको ग्राफ भी आसान लगता है, ग्राफ भी बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन एक सीक्वेंस सीरीज का दिया था, सीरीज पे बेस्ड था, लेकिन उसमें एपी और जीपी सब का कुछ फॉर्मूला सब लगेगा, थोड़ा बहुत एपी का यूज होगा, जीपी तो लगेगा ही। तो मतलब सीक्वेंस सीरीज से दो क्वेश्चन लमसम में दे रहा, हर पेपर में लमसम में 2 क्वेश्चन दे रहा सीक्वेंस सीरीज से। क्या क्वेश्चन है देखो, 1 प्लस 1 माइनस, ऐसा दिया हुआ था शायद 1 माइनस 3 डॉट, अच्छा इधर ओट दिया हुआ था, फिर 1 माइनस 5 इंटू 6 स्क्वायर डैश 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 1 माइनस 19 इंटू 20 स्क्वायर, इस टाइप से शायद क्वेश्चन दिया हुआ था। 1 1 1 आगे दिया हुआ माइनस, यहाँ 0 है, कुछ नहीं दिया हुआ, 1 माइनस 0, 1.2 स्क्वायर 3.4 स्क्वायर 5.6 स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ये 2 है, यहाँ पे कितना है 2 स्क्वायर, यहाँ पे 4 स्क्वायर, यहाँ पे 6 स्क्वायर, यहाँ पे 20 स्क्वायर, तो मतलब 2 का टेबल चल रहा, 2 दाही 20 और एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है, तो टोटल टर्म्स का अगर तुम बात करोगे तो टोटल टर्म्स 11 दिख रहा है, 2 दाही 20, पहाड़ा अगर पढ़ोगे यहाँ से 2 से लेके 20 तक तो 2 दाही 20 और आगे 1 1 1 1 11 हो जाएगा, तो मतलब एक जोड़ोगे तो आगे 11 हो जाएगा माइनस, इसको क्या करते हैं समेशन r बराबर 1 से लेकर डायरेक्ट 10 चलते हैं, और ये आगे वाला ओड है 135, तो 135 है तो 2r माइनस 1 इंटू 2r का होल स्क्वायर, क्यों, क्योंकि अगला ओड है और r के जगह 1 रखो, 2 में 2 में से गया 1 और 1 रखोगे 2 स्क्वायर, फिर इसी तरह से 10 तक जाओगे, 10 2 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 20 माइनस 1 19 और यहाँ पे अब ये तो 11 रहेगा ही रहेगा, इसको सॉल्व कर देते हैं बच्चों, r बराबर 1 से लेके 10 और यहाँ हो जाएगा 2r माइनस 1 और ये हो जाएगा 4r स्क्वायर और ये मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 8r क्यूब माइनस 4r स्क्वायर, इसका फॉर्मूला लगा देंगे 8 n इंटू एन प्लस 1/2, तो n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ हो जाएगा n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक। और आगे तो माइनस लगा हुआ है ही, उसको तो धोना ही है। इसको सॉल्व करोगे तो 10 गुना 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 माइनस 4
10 गुना 11 गुना 21 बाय 6। अगर इसको काटोगे 3 से तो ये 7 टाइम्स कट जाएगा, ये 2 से काटोगे 2 दूनी 4 और 4 दूना 8। देखो क्या सब कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ जाएगा, 10 कॉमन आ जाएगा, 11 कॉमन आ जाएगा। बढ़िया से सॉल्व करना। एक 10 बच गया, एक 11 बच गया, 110। फिर माइनस यहाँ पे 1 2 तो 2 तो कॉमन नहीं लिया, हाँ 2 भी कॉमन ले लिए, 10 भी ले लिए, 11 भी, मतलब यहाँ बचा 7 और यहाँ पे 11। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, देख लो कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ये हो जाएगा 220 और इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो 110 में से 7 जाएगा तो 103 बचेगा और 22 कितना हो जाएगा 66। आंसर आई थिंक माइनस में ही आएगा क्योंकि नीचे बड़ा बाद में छोटा है, तो कितना हो जाएगा 66 और 22 0। इसी तरह से कुछ आएगा 22 66 और माइनस करोगे तो -22 6 और यहाँ पे आ जाएगा 49। इसी टाइप का आंसर देख लो, अगर कहीं भी मिस्टेक है कुछ तो मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब बिल्कुल सही है। अब आंसर क्या दिया था नहीं दिया था पता नहीं, आंसर इसी टाइप से मतलब, लेकिन सॉल्व करना है। आर का वैल्यू 1 से 10 जाएगा तो ये एक जुड़ के 11 हो गया, उसको साइड कर दिए बच्चों। और अगला जो है 1 है 3 है 5 है तो उसको 2r-1 लिख दिया। आर का वैल्यू 1 से लेके 10 जाएगा और 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर डैश 20 स्क्वायर तो उसको 2r का होल स्क्वायर लिख दिया। तो यही होगा 2 दूनी 4r स्क्वायर मल्टीप्लाई किए तो 4 दूनी 8r क्यू माइनस 4, इसका फॉर्मूला लगा दिए 8 इंटू 8 तो बाहर 2 इंटू n इंटू n प्लस 1 बाई का होल स्क्वायर। और यहाँ से जितना हो सका सॉल्व, अगर कहीं कोई मिस्टेक हो तो देख लेना बच्चों। एक हाइपरबोला, इलिप्स और हाइपरबोला को ये लोग लपेट रहा है, इलिप्स और हाइपरबोला के ये लोग ढो ही रहा है। तो एक हाइपरबोला का क्वेश्चन आया था, हाइपरबोला दिया हुआ था x स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। एक हाइपरबोला दिया हुआ था, x स्क्वायर बाय ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस बराबर ये हाइपरबोला था कोई। ए नॉर्मल ड्रॉन एट 3 meets again x axis at 9 0, then find a स्क्वायर शायद बोला था, then find बोला था a स्क्वायर एंड e स्क्वायर शायद। तो हम लोग क्या करते हैं, एक तरीका है 3 पे बोला है। सबसे पहले अगर कोई पॉइंट यहाँ पे 3 दिया हुआ है तो 3 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो 3 स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आ जाएगा 1 बाय ए स्क्वायर 1 बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय 9। तो यहाँ से 1 बाय 9 यहाँ से इतना दूर तो कर ही सकते हैं। अब इसके बाद बच्चों क्या दिमाग लगाना था इस क्वेश्चन में, एंड बोला है एक नॉर्मल खींचना है। तो नॉर्मल अगर खींचना है तो हम पहले टेंजेंट खींच लेते हैं, हमको टेंजेंट याद है x1 डिवाइडेड बाय ये याद है। और यहाँ से 3x डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर और 3y डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर हम टेंजेंट लिखे, लेकिन हमको नॉर्मल चाहिए। तो टेंजेंट का स्लोप बताओ कितना है, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कॉफिशिएंट ऑफ y, यही फॉर्मूला होता है माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय। तो यहाँ से आ गया बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, 3 तो कट ही गया -1, लेकिन हमको नॉर्मल का स्लोप चाहिए। हमको किसका स्लोप चाहिए, नॉर्मल का। तो नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखो, पहले तो टेंजेंट लिखा है, इक्वेशन या तो डिफरेंशिएट करके स्लोप निकाल सकता है आराम से। और x माइनस 3 इसको पास कहां से करा दो, 9,0 से। पासेस कहां से, 9,0 से, क्योंकि आगे वो मीट कर रहा है x एक्सिस को अगेन 9,0। तो 9 रखो, 0 रखोगे तो ये -3 हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, और यहाँ 9 रखोगे 6 हो जाएगा। तो ये माइनस कटेगा, ये 3 दूना 6 कटेगा, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 2a स्क्वायर। ठीक, और ये हाइपरबोला में बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं। बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 और 2a स्क्वायर, ये ए स्क्वायर कट जाएगा, ई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 आ गया। मजा आ गया क्वेश्चन को। अब ई स्क्वायर का वैल्यू अगर तुम्हारा 3 आ गया तो एक तो तुम्हारा क्लियर हो गया। और आगे क्या करो, ई स्क्वायर का वैल्यू 3 करके यहाँ बी स्क्वायर का भी निकाल लेते हैं। इसको इक्वेशन आगे लेके चलते हैं बच्चों, यहाँ तक लिखा हो गया होगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को मिटा रहे हैं, टेंजेंट की मदद से नॉर्मल निकाल लिया हम लोग। और यहाँ से क्या करो, अब
1/a² माइनस b² को लिख दो a² e² माइनस 1। या क्यों ऐसा रखेगा, b² की जगह क्यों नहीं डायरेक्ट 2a² रख देगा और 1/9 3 जो सेटिस्फाई किया था, अगर ये पारा हाइपरबोला में 3 सेटिस्फाई करेगा तो ये तो डायरेक्ट कट के आ जाएगा 1/2a² बराबर, ये तो आसानी क्वेश्चन था, तो a² आ जाएगा तुमको कितना 9/2 आ जाएगा। तो a² का वैल्यू भी आएगा, अगर b² पूछेगा तो वो 9 आ जाएगा। सिंप्लिसिटी का इस e² आया 3, अगर e पूछा होगा तो √3। अब क्या पूछा है तुम लोग को पता होगा ढंग से, हमको जो बच्चा बोला सॉल्व करने के लिए। ये सब क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन आ रहा है मिला जुला के, क्वेश्चन कोई भारी भरकम नहीं है। तो जो बच्चा आगे पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, आगे देने वाले हो पेपर, आराम से शांतिपूर्वक दीजिए, आराम से, कोई टेंशन नहीं लेना। और इसका अगर कोई बच्चा बोलेगा सर अल्टरनेट मेथड जो बोले थे कि क्या करें, मतलब हमको ये सब इक्वेशन सब याद नहीं है, x x1 ये सब, तो अल्टरनेट क्या करो यहाँ पे बच्चों, x² माइनस y² b² इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर दो, जिसको कुछ भी नहीं आता है, तो 2x डिवाइडेड बाय a² माइनस 2y y' बाय b² इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से माइनस 2y बाय b² y' माइनस 2x डिवाइडेड बाय a², माइनस माइनस कैंसिल, 2 कैंसिल, तो y' इज इक्वल टू आ जाएगा, क्या आ जाएगा, b² बाय a² और x बटे y, और x और y का वैल्यू बच्चों कितना है 3 कट के कितना आ जाएगा। क्या हम कोई गलत किए हैं क्या, यही तो किए थे, कहाँ पे कहीं मिस्टेक तो नहीं ना हो गया बच्चों। अच्छा ये किए, अब जो ये y' है इसी को तो टेंजेंट का स्लोप बोला जाता है, और नॉर्मल का स्लोप अगर किसी को निकालना है तो नॉर्मल का स्लोप पलट के माइनस लगा देते हैं, देखो, और वहीं से इक्वेशन लिख दिए y माइनस पॉइंट इज इक्वल टू स्लोप x माइनस पॉइंट। तो ये यहाँ से हम स्लोप निकाल दिए तुमको नॉर्मल, पहले टेंजेंट का स्लोप निकला फिर नॉर्मल का स्लोप निकलता है, और यहाँ से सॉल्व कर दिए, 9,0 से पास करा, रिश्ता आ गया, वहां से सॉल्व कर दिए, आंसर आ गया। बिल्कुल आसान है, यहाँ से स्लोप निकाले तुमको सिखा दे एक तरीका। एक क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंशियल इक्वेशंस का हमको जहां तक पता है आया है, जो भी बच्चा हमको बोला है, टोटली पेपर बेटा मेमोरी बेस्ड पेपर ही है, एक्जैक्ट पेपर तो पता नहीं है ना तुमको, जो भी है बच्चा बोल रहा है, कोई बच्चा कभी चेंज भी कर देता, बोलता नहीं सर यहाँ ऐसे आया था, नहीं सर यहाँ ऐसे आया था। अब यहाँ से एक क्वेश्चन दिया था शायद x ऐसा ही कुछ दिया था, x y' माइनस y x² x cos x प्लस साइन x, आई थिंक इस टाइप का ही क्वेश्चन कुछ दिया हुआ था। अब x से अगर डिवाइड करोगे तो y' माइनस y बाय x x cos x प्लस साइन x, इस टाइप का कुछ दिया हुआ था। अब यहाँ से बच्चों क्या करो, इसको अगर कोई बच्चा दिख रहा होगा dy/dx प्लस माइनस ये y बाय x cos x प्लस साइन x, इसको अगर कंपैरिजन करोगे तो dy/dx प्लस py बराबर q, और p जो है x के टर्म में होना चाहिए, q भी x के टर्म में या कांस्टेंट होना चाहिए। तो यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे तो e की पावर माइनस 1/dx और e की पावर माइनस ये log x हो जाएगा, और log x को पलटी करोगे 1/x, वो e और log एक दूसरे को काट दिया। अब इक्वेशंस का जब बात आता है तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, और y इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x आया है, और q जो है तुम्हारा दिया हुआ था लंबा चौड़ा x cos x प्लस साइन x, और ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x, देख रहा कितना अच्छा क्वेश्चन सेट है, x और x कट गया। और किसी बच्चा अगर ये भी याद होगा तो आसान होगा, तुरंत बन जाएगा, x f' x प्लस fx, तुरंत उसको लिख देते हैं x fx। में नहीं आता तो हम बना देते हैं, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये तो y/x आएगा ही आएगा, और यहाँ पे तुम्हारा आपका बचा है x cos x प्लस साइन x, तो साइन x को छोड़ देते हैं, इसी को फॉलो करते हैं। और आई लेट अगर लगाओगे तो आई लेट में अलजेब्रा पहले आता है, ट्रिगो बाद में आता है। तो इसको क्या करो, x को छोड़ो, cos को इंटीग्रेशन करो, फर्स्ट को छोड़ते हैं सेकेंड को माइनस, जिसको छोड़े हो उसको डिफरेंशिएशन, और cos का इंटीग्रेशन साइन x होता है, देख रहा है ये कट जाएगा तुरंत, तो यहाँ बचेगा कितना y/x और x, तो याद रखता तो और आसान रहता c। अब शायद इसी में कुछ दिया है, मतलब पाई वाई का वैल्यू कुछ ऐसा दिया है कि शायद, नहीं एग्जैक्ट पता है, शायद दिया है कुछ कि f पाई का वैल्यू पाई है, या कुछ ऐसे दिया है पाई कोमा पाई, कुछ ऐसा दिया है, बच्चा बोला है कि x का वैल्यू पाई है तो y का वैल्यू भी पाई है। तो x का वैल्यू जब पाई रखोगे तो दोनों जगह यहाँ पाई रख दो x और y का, और यहाँ साइन पाई का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो c का वैल्यू 1 आ जाएगा, तो देयरफॉर इक्वेशन आ जाएगा x sin x प्लस 1। फिर कुछ पूछा है, फिर यहाँ से y बराबर आ जाएगा, क्वेश्चन देखो इतना भी आसान तो नहीं पूछ देगा साफे देखो, तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा x² sin x प्लस x। फिर शायद क्या पूछा है,
जो भी बच्चा हमको जानकारी दिया है, पूछा है, इसमें क्वेश्चन कुछ घुमा फिरा के पूरा माथा का दर्द लिया है, पूरा जितना हो सकता है पूरा दिमाग लगा है। एक तो लगता था क्वेश्चन आसान है कि सर इंटीग्रेटिंग फैक्टर के सॉल्व से मदद से इक्वेशन आ जाएगा, फिर सी का वैल्यू एफ पाई बराबर पाई दिया होता है, जो भी बच्चा बोल रहा है। और उसके बाद बोल रहा है कि हमको शायद बोला है कि एफ पाई बाई टू प्लस एफ डैश पाई बाई टू निकालने के लिए, ये कितना होगा। तो एफ पाई बाई टू, पहले तो एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। एफ डैश एक्स हो जाएगा 2x साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, और एक्स का हो जाएगा 1। और एफ पाई बाई टू का जब जरूरत पड़ेगा तो यहाँ से हो जाएगा पाई स्क्वायर बाय 4 साइन पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू, और यहाँ पे जब रखोगे 2 इंटू पाई बाई टू साइन पाई बाई टू प्लस पाई स्क्वायर बटे 4 कॉस पाई बाई टू प्लस 1। तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर बाय 4 साइन पाई बाई टू का वैल्यू 1, और ये हो जाएगा पाई बाई टू, और ये कट के पाई साइन पाई बाई टू का वैल्यू, कॉस पाई बाई टू का वैल्यू 0 होता है। तो पाई स्क्वायर बाय 4 इसको ऐड करोगे तो ये 3 पाई बाई टू हो जाएगा। अब क्या था एग्जैक्ट क्वेश्चन हमको पता नहीं है, लेकिन हम सॉल्व करके तुमको सिखा दिया यहाँ से, और थोड़ा उसके आगे दिया है, जेईई का एग्जाम देने जा रहे हो, इतना तुमको करना पड़ेगा। अब बिल्कुल सोचोगे कि सर हम पूरा नॉर्मल तरीके से जाएंगे बनाएंगे तब तो नहीं बना सकते। एक क्वेश्चन इंटीग्रेशन का जो है रिपीट किया, वो जेईई के एग्जाम में पहले काफी बार पूछा हुआ है, काफी बार वो क्वेश्चन जेईई के एग्जाम में पूछा है बच्चों। जो हमको जानकारी मिला है कि वो क्वेश्चन से रिपीट फिर से किया है, तो उस क्वेश्चन के बारे में कंफर्म हम बोल सकते हैं कि वही क्वेश्चन पूछा गया। क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन जेईई के एग्जाम में पहले पूछा हुआ है। कितना स्टूडेंट्स है उसको डाउट पूछता है, क्योंकि उसे मिस कर जाता है बच्चों, बना नहीं पाता है। तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान था बच्चों, ये रिपीटेशन क्वेश्चन है, आईटी जेईई में काफी बार पूछा हुआ है, रिपीट किया है, रिपीट। आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। ठीक, हम एक बार देख लेते हैं, क्योंकि जेईई के एग्जाम में पहले पूछा हुआ है x साइन x प्लस cos x का होल स्क्वायर। हम डायरेक्ट जेईई का ही क्वेश्चन देख लिए, पीछे जो पूछा हुआ है x साइन x प्लस cos x का होल स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल बनने लायक नहीं है, ये क्वेश्चन तो पहले हम लोग पढ़ ही चुके हैं। तो क्या करते हैं, नीचे का डिफरेंशिएट करते हैं, देखते हैं इसका डिफरेंशिएशन कितना आता है। डिफरेंशिएट करोगे, फर्स्ट को डिफरेंशिएट करोगे x का 1, साइन को छोड़ेंगे प्लस x, साइन का हो जाएगा cos, और cos का हो जाएगा माइनस साइन, साइन साइन कट गया। तो यहां से दिमाग लगा कि इसका हमको डिफरेंशिएशन चाहिए, जब तक इसका डिफरेंशिएशन नहीं पता होगा इंटीग्रेशन कर नहीं सकते हैं। तो पता चला कि इसका डिफरेंशिएशन हमको चाहिए x cos x, और नीचे मतलब नीचे का डिफरेंशिएशन हम पता कर लिए। ये क्वेश्चन बनाने का यही तरीका है। अब यहाँ पे क्या कर दिए, x sec x कर दिए, तो x और x मल्टीप्लाई हो गया, sec स्क्वायर हो गया, cos से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड करना पड़ेगा ये। अब क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन हमको पता है तो इसको फर्स्ट, इसको सेकंड मान लो। इसका नहीं पता है हमको, इसका पता है, तो फर्स्ट को छोड़ते हैं, इसीलिए इसको छोड़ रहे हैं, इसको कर रहे हैं क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हमको पता है। तो और x cos x डिवाइडेड बाय x sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर dx माइनस जिसको छोड़े हैं उसका डिफरेंशिएशन, और जिसका इंटीग्रेशन हो चुका है उसका तो इंटीग्रेशन होगा ही होगा, x sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर dx। अब फिर से ओवरऑल का इंटीग्रेशन। अब देखो, इसको जब तुम t मानोगे तो ये जब t मानोगे तो ऊपर वाला तो dt ऑलरेडी है, मतलब ये जब तुम t मानोगे तो ये ऊपर वाला जो है dt का बराबर हो जाएगा, वो दिया हुआ है dt। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x sec x इंटू हो जाएगा 1 बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस 1 बाय एक्स। तो ये तुम्हारा पता हो गया, माइनस 1 बाय। अब बच्चों यहाँ से क्या करेंगे, x का इसको सॉल्व करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और sec x को छोड़ दो, और फिर प्लस क्या करेंगे, इसको x का x को छोड़ेंगे, और sec का होता है sec x इंटू 10x, और इसका तो इंटीग्रेशन अभी थोड़ा देर पहले किया था, 1 बाय डायरेक्ट x हो जाएगा, स्क्वायर है तो, और प्लस में c देना है तो dx करना है। ये दोनों जगह से sec x कॉमन आ जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बन जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा माइनस x sec x डिवाइडेड बाय x sin x प्लस cos x, और प्लस था या माइनस जो भी था, माइनस था। ठीक, अब यहाँ दोनों जगह से क्या करो, सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, sec का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होता है sec इंटू 10। अब दोनों जगह से क्या करो, sec कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा 1 प्लस x 10x, x प्लस 10x डिवाइडेड बाय माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस यहाँ आगे प्लस कर देगा, और x sin x प्लस cos x। आई थिंक यहाँ तक तो सही है। उसके बाद जब एलसीएम लोगे, इसको लिखोगे साइन बटे कॉस, तो साइन बटे कॉस लिखने से ये हो जाएगा cos प्लस x sin x डिवाइडेड बाय cos, और यहाँ पे x sin x प्लस cos, ये काट देगा इसको। ठीक,
और ये कॉस अगर ऊपर जाएगा तो ये सेक बन जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x प्लस सी, और इसके पहले वाला जो है छाप दो x सेक x डिवाइडेड बाय x साइन x प्लस कॉस x। ये क्वेश्चन था आपका बेटा, तो आसानी क्वेश्चन था ये, आईटी जेई पूछा हुआ, इसलिए आसान था कि हम जब जेई का तैयारी करवा रहे थे टारगेट बैच में, तो ये क्वेश्चन बच्चा लोग काफी डाउट पूछा था, बता देने के बाद ही बाद में जब रिवीजन चल रहा था बोला सर एक बार फिर बता दीजिए, उसके बाद तो ये क्वेश्चन बनना चाहिए था। और ये क्वेश्चंस का ये तरीका है कि नीचे वाला का डिफरेंशिएशन खोजना है, ऊपर क्या होगा, तो जो होगा वो लिख दिया और यहाँ माइनस कर दिए, इसको फर्स्ट इसको सेकंड किया, और इसके बाद देखो यहाँ जब किए तो उसका देखो कट फूट के आंसर ये आ गया। तो ठीक है बच्चों, जो हमको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन बच्चा लोग जो भी बताया आगे जो भी पता चलेगा उसका भी सॉल्यूशन डाल दिया जाएगा, यहाँ तक पता चला। तो फिर बच्चों हम 4 का एग्जाम हो गया, 5, 6 जो भी 2 दिन बचा हुआ, 5 सितंबर को जो एग्जाम देगा, जो 6 सितंबर को एग्जाम देगा, वो बच्चा से उम्मीद करते हैं कि अच्छे से जाके पेपर दो। पेपर बिल्कुल आसानी आ रहा है, बस अब कुछ क्वेश्चन में कैलकुलेशन है, कुछ क्वेश्चन तुरंत बन रहा है, बाइनोमियल का क्वेश्चन बहुत आसान आ रहा है, सीक्वेंस सीरीज से क्वाड्रेटिक हर चैप्टर से क्वेश्चन कवर किया जाए। तो बच्चों बहुत अच्छे से पेपर दो, बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा, बहुत अच्छा आईटी एनआईटी जो भी एनआईटी तो IIIT से मिल जाएगा, बाकी बाद एडवांस का तैयारी कीजिएगा और अच्छा जाएगा। तो ढंग से पढ़िए, ढंग से एग्जाम दीजिए, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, जो भी पढ़े आप बहुत अच्छा पढ़ें, क्लियर होकर जाके बैठिए, एग्जाम दीजिए, एग्जाम अच्छा जाएगा, पेपर बिल्कुल आसान आ रहा है। 50 क्वेश्चन बढ़िया से बना देना, मज़ेदार एग्जाम होगा। और यूट्यूब चैनल जो अपना है इसको सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी बच्चे को लाइव क्लासेस ज्वाइन करना है, 11, 12 जो भी जेई का तैयारी करना चाहते हैं, सब तरह का बैच अपने यहाँ भी लाइव क्लासेस में दिया जा रहा है। तो जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर, फेसबुक सब दिया हुआ है, जुड़िए, क्लास ज्वाइन कीजिए, और यूट्यूब लेक्चर को भी देखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए बच्चों। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू, आगे के लिए सब बच्चों को गुड लक।